नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पोक्सो न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा। गुरुवार को दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का थामा दामन। विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारिक के साथ रोडावली गांव में हुई घटना के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे ज्ञापन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिले के नहुर कस्बे में किया विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ साथ 1,05,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद जूली ने की। प्रकरण के अनुसार 13 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 29 नवंबर सन 2018 को आरोपी अमनदीप सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी नामनगर मलोट पंजाब हाल गाँव पक्का सारना PS सदर हनुमान की बहन अपनी मेहंदी लगवाने के लिए उसे बुलाने आई। पीड़िता जब आरोपी के घर गई तो आरोपी अमनदीप ने उसके लिए चाय बनाई। यह चाय पीकर पीड़िता बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में पीड़िता को गाड़ी में डालकर आरोपी अमनदीप मुक्तसर ले गया। वहां 4-5 दिन तक रखा तथा कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी अमनदीप को उसे लुधियाना ले गया। वहां 2 दिन तक रखा और उसे दुष्कर्म किया। तत्पश्चात पीड़िता को आरोपी बठिंडा रेलवे स्टेशन पर ले गया। यहाँ पुलिस ने दोनों को दस्तयाब कर लिया। पीड़िता के पिता ने 2 दिसंबर 2018 को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए तथा 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अमनदीप सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया। इसके अलावा 1,05,000 रूपए उसे आर्थिक दंड भी सुनाया गया। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। आज सरकार बनाम अमनदीप सिंह आदि में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि 29/11/18 को मुलजिम की बहन पीड़िता को बुलाने आई उसके मेहंदी लगवाने के लिए। जब वह पीड़िता मुलजिम के घर गई तो मुलजिम ने उसके लिए चाय बनाई जिससे वह बेहोश हो गई। फिर मुलजिम उसे गाड़ी में डालकर मुक्तसर ले गया। वहां 2-3 बार बलात्कार किया। वह 4-5 दिन रखा। उसके बाद मुलजिम उसे लुधियाना ले गया जहां उसे 2 दिन रखा और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद बठिंडा रेलवे स्टेशन पर ले गया जहां से पुलिस उन्हें दस्तयाब करके लाई। पुलिस ने इसमें चालान पेश किया। पिता पीड़िता ने 2/12/18 को मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें अभियोजन ने 13 गवाह और 22 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। पीड़िता की आयु 13 वर्ष थी और मुलजिम को विभिन्न धाराओं में जो सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रूपये जुर्माना, दमदागी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रूपये जुर्माना, दमदागी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N IPC, 376 3 IPC 5L/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा, 50,000 रूपये जुर्माना, अदमदागी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,05,000 रूपये लगाया गया। ये पुलिस थाना महिला का मामला है। गुरुवार को दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गुरुवार को दर्जनों आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गुरुवार को जंक्शन जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित होकर युवा भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक बताया कि इन युवाओं के पार्टी से जुड़ने से पार्टी को और अधिक मजबूती मिलेगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी व सम्मान देना जानती है। इसलिए सभी कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से आगामी विधानसभा चुनाव में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का पन्नावा पेज प्रमुख के माध्यम से प्रचार प्रसार करें, जिससे कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजय हासिल हो सके। इस मौके पर विष्णु शर्मा, नागर मुंड, अपार जोत बराड़, दीपेंद्र सिंह राजावत, भानु प्रताप भालेरी, रिपुदमन
बराड़, अक्षदीप सिंह, जयंत बराड़, रविंदर सिंह, दुष्यंत सिंह, अंकित भादु, रोकी शेखावत, राम सिंह बराड़, जसवीर मान, विनोद जोशी, विकास शर्मा, महेश शर्मा, कृष्ण तायल, मनीष राठौड़, पवन झूरिया, आनंद सिंह राठौड़, हेतराम वर्मा, शेरी दंदीवाल, गजेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह, विजय स्वामी, संदीप कस्मा, अमन संधू, जयदीप राठौड़, पदम सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैंने काम किया और उसी की बदौलत भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो आप सबको भी संयम के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। निरंतरता जब आप संगठन का काम करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको पार्टी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देख रही है कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है। जैसे अपने कहते हैं ना कि भी भगवान सब देख रहा है, वैसे ही पार्टी सब देख रही है और हर कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के अनुसार उसको जिम्मेदारी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा। हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम, इस थीम के साथ हम सब पार्टी की रीति नीति को आगे लेकर जाएंगे। आने वाला समय हमारा चुनाव का है, तो जिस भी गांव ढाणी कस्बे में जहां भी रहते हैं तो अपने मजबूती के साथ वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़े और आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट हमें मिले, इस प्रकार की चिंता। और जो भी पार्टी आपको काम दे, जिम्मेदारी दे, उस काम को, कई बार आपने सुना होगा कि बड़े निर्णय एकदम से नहीं होते, छोटे छोटे निर्णय, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैसले बहुत बड़े निर्णय की अंजाम तक ले जाते हैं। साहिबजादियों की याद में वीर बाल दिवस, जो कि एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिखों के हितों के लिए उन्होंने अनेक कार्य किए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश ने बहुत उन्नति की है। किसानों की आय दुगनी करने से भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। यह सब मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हुआ है। आज मैंने और मेरी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। जैसे कि आपको बता दें, मेरा पूरा परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। मैंने आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष यूथ विंग छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर, उनके कार्यों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज हमारी पूरी टीम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। आज तो हमारे नौजवान साथी, जो कि पूर्व में तो हमारे विचार परिवार से ही उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, अपारजोत सिंह बराड़ और विष्णु शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, सब नौजवान साथियों ने आज पार्टी ज्वाइन करी है। तो आम आदमी पार्टी में ये जिला अध्यक्ष थे यूथ के, आज पार्टी की रीति नीति से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। हमने पार्टी में, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हम सब ने इनका स्वागत किया है और निश्चित रूप से पार्टी इससे और मजबूत होगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा ने विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारिक के साथ रोड़ावाली गांव में हुई घटना के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के आशीष पारिक के साथ रोड़ावाली गांव में हुई घटना के संदर्भ में गुरुवार को सर्व ब्राह्मण महासभा के सदस्यों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आशीष पारिक हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी के रूप में गाँव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में रोड़ावाली गाँव में 3 अक्टूबर को जनसंपर्क सभा रखी गई थी। सभा समापन के बाद जब आशीष पारिक की टीम रवाना हुई, तब गाँव के ही कुछ लोगों ने उनके वाहनों पर पत्थर
पत्थरबाजी व सरियों से हमला कर दिया। आशीष पारिक तथा उसके साथियों ने भागकर नजदीकी एक घर में शरण ली व अपना बचाव किया। वाहनों पर पत्थरबाजी से कुछ लोगों की चोटें आई हैं। ज्ञापन के अनुसार आशीष पारिक गोरक्षक है तथा बजरंग दल के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं। इन पर हमला होना निंदनीय कार्य है। ज्ञापन के अनुसार वहाँ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी। फलस्वरूप ऐसी वारदातों पर प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। ज्ञापन में हमलावर को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान महासभा के जिलाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा, संरक्षक देवकी नंदन चोटिया, रामानंद बोरा, मनोज कुमार शर्मा, सोम प्रकाश शर्मा, भोजराज भार्गव, नरेश पारिक, पंकज गौड़, कुणाल गौड़, नरेश कुमार शर्मा, चंद्रभान तिवारी, विजय कौशिक, मनीष कौशिक, लक्ष्मीनारायण शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ ने आशीष जी पारिक के साथ रोड़ावाड़े में जो घटनाक्रम दिनांक 3/10/2023 को हुआ, उसके संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल सम्मान जिला कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय से को ज्ञापन देने के लिए आया था और दोनों को ज्ञापन दिया। हमने कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन एडीएम साहब को दिया और एसपी साहब का स्वयं एसपी साहब को दिया। एसपी साहब ने हमें बहुत ही अच्छी तरह सुना और कहा कि आपको हर तरह से सुरक्षा दी जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और आप मतलब कोई भी आपको परेशानी आए तो हमें बताना। हमने निवेदन किया साहब उसके अंदर जो भी नामजद आरोपी हैं उनको आप गिरफ्तार करो, तो उनका सब कर लेंगे, सब कार्रवाई हो रही है, कहीं भी कोई डर नहीं, कहीं जरूरत नहीं है आपको। और इसके संबंध में उन्होंने ये भी कहा कि आशीष जी पारिक को यदि आवश्यकता पड़ी तो सुरक्षा भी हम मुहैया कराएंगे और इसके अलावा शांति समिति की एक बैठक रखेंगे, उसमें सब लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से हमें सुना, समाज बड़ा उत्साहित रहा उनकी बात सुन के और हम बढ़िया तरीके से और हमारा काम उन्होंने सुनाई की हमारी। आज सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से आशीष पारिक के साथ जो घटना रोड़ावाड़ी में घटी थी उसके संबंध में हम मिले और उनको ज्ञापन प्रेषित किया। उस ज्ञापन में हमने एडीएम साहब को ये बताया कि भी जो हमारे साथ हुआ है या आशीष पारिक के साथ जो हुआ है ये गलत हुआ है, उसके प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई निष्पक्ष और एक तरह से हमें न्याय मिलना चाहिए, आशीष पारिक को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। वो एक अपने आप में क्या है भी कैंडिडेट के रूप में भी प्रायोजित कर रहा है और आगे विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो इससे क्या है कि किसी तरह से समाज का या किसी भी प्रकार से जाति समूह का कोई भी ऐसा माहौल न बने जिससे तनावपूर्ण स्थिति हो गई। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिले, एडीएम साहब से मिले, तो एडीएम साहब ने भी हमें ये भरोसा दिलाया कि आपको निष्पक्ष जांच मिलेगी और जो मुलजिम है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से हम एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने भी हमारी बात को बड़े ढंग से सुना और उन्होंने बताया कि इसमें आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं इस बात के कि कोई किसी तरह का भी माहौल जाति का, धर्म का या कोई समुदाय का एक दूसरे के प्रति तनावपूर्ण न हो। इसके लिए हम एक शांति मीटिंग बैठक भी बुलाएंगे जिसमें सभी शहर के वासियों को आमंत्रित करेंगे, मुख्य लोगों को, और उसके बारे में इस समस्याओं का हल निकाला जाएगा, उसके बारे में सभी को गाइडलाइन भी दी जाएगी। और जो आशीष पारिक के साथ हुआ है उसकी हम निष्पक्ष जांच कराएंगे और जो मुलजिमान है उसके ऊपर क्या है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम उनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमें आश्वासन दिया कि आपको जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष और आपके जो वास्तविकता है उसके अनुरूप होगी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर लोकसभा अध्यक्ष राजवीर माली ने बताया कि भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है उसका आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता विरोध व निंदा करती है। उन्होंने कहा कि बिना सबूतों के जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर प्रहार किए जा रहे हैं उससे स्पष्ट है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार
सरकार आगामी चुनाव को लेकर बौखलाहट और भय में है। इसके चलते केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की गई है कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की जाए। इस दौरान अनुराग बराड़, अनिल शर्मा, वीरेंद्र मेघवाल, दूनी राम रूणा, इमामुद्दीन भाटी, बाबू सिंह, अवतार सिंह, जयपाल स्वामी, राजपाल सोखल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कल ईडी ने फर्जी मुकदमा दर्ज कर बिना किसी सबूतों के, बिना किसी तथ्य के हमारे राज्यसभा सांसद माननीय संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है। ये बिल्कुल एकदम लोकतंत्र में तानाशाही हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है जी। इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में और हनुमानगढ़ जिले में भी आम आदमी पार्टी की इकाई ने ये विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति नाम ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग है कि संजय सिंह जी को तुरंत रिहा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आगे भी शक्ति प्रदर्शन, धरने और ये सब चीजें हम करेंगे। इसका जिम्मेदारी है जो प्रशासन की और सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज जिले के नोहर कस्बे में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज जिले के नोहर कस्बे में पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, राजगढ़ विधायक श्रीमती कृष्णा पूनिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विधायक अमित चचाड़ ने बताया कि सांसद द्वारा 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि सांसद ने राज्य कर विभाग के भवन का लोकार्पण, मेजर ध्यानचंद इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण, रिको औद्योगिक क्षेत्र में 33 kV GSS का भी लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्य के कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास, भादरा से रावसर बाईपास सड़क का शिलान्यास, फेफाना में खुइया पुलिस थाना के भवन का शिलान्यास व राज्य के पहले सिंचाई थाने के भवन का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा के लिए मजबूती से काम करने का आह्वान किया। सभा को राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री जी ने अनेकों विकास की गंगा भाई, चाहे हम उसमें बात करें 5 कॉलेज खोलने की बात हो, 70 सालों में 1 कॉलेज, 5 सालों में 5 कॉलेज, नौहर के चारों तरफ मेगा हाईवे बनाने का काम किया। हरियाणा में दुकान बंद हो चुकी है, हरियाणा में कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आ रहा है, राजस्थान में और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन में बाईपास मार्ग पर स्थित IDSMT कॉलोनी में गुरुवार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत से पहले कलश यात्रा निकाली गई। जंक्शन में बाईपास मार्ग स्थित IDSMT कॉलोनी में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की गई। गडरिया विकास समाज समिति की ओर से आयोजित करवाए जा रहे कथा ज्ञान यज्ञ से पहले गुरुवार को सुबह कलश यात्रा निकाली गई। कथा स्थल से शुरू कलश यात्रा करनी चौक होते हुए सुरेश स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। यहां से पुनः कथा स्थल पहुंचकर कलश यात्रा संपन्न हुई। कथा का वाचन पंडित अजय कृष्ण शास्त्री वृंदावन की ओर से किया जा रहा है। समिति की गिरिजा शंकर ने बताया कि कथा का वाचन रोजाना दोपहर 1:15 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 12 अक्टूबर को यज्ञ व पूर्णाहुति तथा भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। उन्होंने बताया कि समाज की ओर से इस तरह का पहला आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद है कि समाज की एकजुटता से आयोजन सफल होगा। आज गडरिया विकास समिति का ना कार्यक्रम रखा गया है महायज्ञ प्रोग्राम का, जिसमें भागवत पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 5 से लेकर 12 तारीख का आयोजन है। जिसमें आज 5 तारीख को हमने कलश यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आज 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कलश यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें कि हम यहाँ से लेकर करनी माता से लेकर के सुरेशा के अंदर ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ तक हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो IDSMT कॉलोनी में जहाँ पे हम इसका आयोजन कर रहे हैं,
वहाँ तक इस कलश यात्रा का रहेगा। और 12 तारीख का हमारा भंडारे का प्रोग्राम है। तो बढ़ चढ़ के सभी से हम विनती करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो। और कथा का वाचन पंडित अजय कृष्ण शर्मा जी के शास्त्री के तौर पर किया जा रहा है, जो वृंदावन से हैं। तो इस तरह का हमारा कुछ आयोजन का प्रोग्राम है। और अपील ये करना चाहते हैं कि समाज की तरफ से कि एकजुट के साथ में कार्य करें, क्योंकि समाज के साथ पहला योग प्रोग्राम करने की प्रोग्राम बनाया है और इसमें समाज के ही सहयोग से ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें ये काफ़ी तरह से ये प्रोग्राम भी पहुँचे, तो जिस तरह से जुड़ने का प्रयास करें। और ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपील करता हूँ कि सब जुड़ेंगे और सब बढ़ चढ़ के भाग लें। टाउन स्थित सूर्यनगर के कुछ बाशिंदों ने वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर मोहल्ले में लगे पेड़ काटने के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाउन की सूर्यनगर कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को सहायक वन अधिकारी को ज्ञापन देकर 15 साल पहले लगाए पेड़ की कुछ लोगों द्वारा अवैध कटाई करने पर शिकायत की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि वार्डवासी सूर्य प्रकाश ने 15 वर्ष पहले पौधारोपण किया था, जो लगभग पेड़ का रूप ले चुका था। इस पेड़ को भवन की 4 दीवारी के नाम पर 4 दीवारी के अंदर ले लिया गया। हालांकि ये पेड़ किसी भी प्रकार से अवरोधक श्रेणी मापदंड में नहीं आता था, किंतु विकास सौंदर्यकरण के नाम पर उक्त पेड़ की कटाई कर दी गई। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने के लिए किसी की भी अनुमति नहीं ली गई। इसके अलावा सामुदायिक भवन विकास समिति को भी सूचित करना उचित नहीं समझा गया। ज्ञापन में पेड़ काटने के दोषी लोगों के खिलाफ भारतीय वन कानून अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिसमें मेरे वार्ड में एक सामुदायिक भवन सूर्यनगर में स्थित है, जिसमें विकास के सौंदर्यकरण के नाम पर मेरे द्वारा लगाए गए 12 वर्ष पूर्व बड़े बड़े विशाल के पेड़ थे, जिन्हें विकास के नाम पर काट दिए गए हैं। इस प्रकरण के संदर्भ में मैं आज वन विभाग फॉरेस्ट रेंजर शंभुलाल जी स्वामी को ज्ञापन दिया है और साथ ही साथ मैं कलेक्टर में इसका ज्ञापन प्रस्तुत करूंगा। ये पौधे मैंने पता किया तो विकास कार्य के नाम पर कोई उक्त फर्म बताई गई है किसी ठेकेदार द्वारा, तो बिना किसी अनुमति के जो समिति है सूर्यनगर की, उसकी बिना किसी समिति की अनुमति के उस वृक्ष को काट दिया गया है। तो इस पर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। तो मैं जगह जगह इसका ज्ञापन दे रहा हूँ। संबंधित विभागीय वन विभाग को मैंने ज्ञापन दिया है और इससे संबंधित तहसीलदार और नगर परिषद सभापति महोदय को इसका ज्ञापन। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने आज ग्राम बहलोल नगर में राजकीय विद्यालय के मुख्य दरवाजे का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत बहलोल नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण स्वर्गीय रामचंद्र जाखड़ की याद में उनके परिजनों द्वारा करवाया गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के ग्राउंड तथा गेट का निर्माण करवाने पर लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर लालचंद कस्मा ने बताया कि गेट का निर्माण आज से 23 साल पहले उनके परिवार द्वारा बनवाया गया था। समय बीतने के साथ साथ यह दरवाजा छोटा पड़ गया, तो इसे तोड़कर अब नया आधुनिक डिजाइन से निर्माण करवाया गया है। इस पर लगभग 6 लाख रुपए की लागत आई है। इसी के साथ खेल ग्राउंड का गेट का निर्माण भी करवाया गया है, जिसका भी आज विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया है। इस मौके पर जसवंत कस्मा, लालचंद कस्मा, पंचायत समिति प्रधान दयाराम जाखड़, गुरमीत सिंह चंदड़ा, भूपेंद्र चौधरी, अमर सिंह सिहाग, रोहितास कड़वासरा, भागीरथ स्वामी, विजय सिंह जंगू, राजीव खिच्चड़, सोहन पाल शर्मा, ओम प्रकाश, सुभाष गोयल, हरीश मुंड, बेगराज मुंड, योगेश सारस्वत, पालाराम इंद्रिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ये गेट हमने आज से 23 साल पहले कस्मा परिवार ने बनाया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए चौधरी विनोद कुमार जी पधारे थे। और अब ये 23 साल पुराना गेट था, इसलिए स्कूल की मांग थी कि इसको तोड़कर दोबारा नया बनाया जाए। इसलिए हमने उस गेट को तोड़कर इसको दोबारा नया बनाया है। ये गेट चौधरी रामचंद्र जी जाखड़ की याद में बनाया है हमने, हमारे मामा जी थे। और एक इसके साथ में ग्राउंड का गेट बनाया है, जो हमारे पिताजी चौधरी भागराम जी कस्मा जी की याद में बनाया है। और आज इन दोनों गेटों का उद्घाटन करने के लिए चौधरी विनोद कुमार जी कड़ुआ पधारे हैं और उन्होंने इन दोनों गेटों का उद्घाटन किया है। हाँ, एक स्कूल का है जी मेन गेट, एक ग्राउंड का है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में ओबीसी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में ओबीसी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, तरुण विजय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं शुरू की तथा उनको लागू किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी संवाद कार्यक्रम करने का उद्देश्य यह है कि इसमें और ज्यादा क्या सुधार लाए जा सकते हैं तथा भविष्य में ओबीसी के उत्थान के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है। उन्होंने कहा कि दिए गए सुझावों को सरकार की नजर में लाया जाएगा और उसे लागू करने का प्रयास किया जाएगा। लोची ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया, उसको देखते हुए केंद्र की सरकार ने भी दाम घटा दिए। तो हम देख रहे हर
जो काम सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करते हैं, पूरे देश में ओपीएस लागू करने का काम राजस्थान में किया गया। सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन की क्या महत्व है। लगभग हर घर परिवार में एक सरकारी कर्मचारी होता है और सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह का भी इंतजार करता है। पूरा परिवार रिटायरमेंट के बाद उसको लगता है कि पेंशन मिले। तो सरकारी कर्मचारी का ध्यान रखा, हर वर्ग का ध्यान रखा। तो पढ़ाई लिखाई की बात तो अपना लगभग सरकारी कर्मचारी जब घर बनाता है तो पेंशन के सारे ही घर बनता है। जो लास्ट तो और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से एनपीए लागू किया तो लगभग हर वर्ग पे कुठाराघात करने का जो काम किया था, अशोक गहलोत जी ने हर पीड़ित के दर्द को समझा। अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने किया था। उस समय पशु तो आदमी तो छोड़ो, पशु भी भूखा नहीं सोया था। सर्दियों के दिनों में, जिनको अगर याद है तो हमें याद होगा कि अनाज से कोठे भर गए थे, लोग सर्दियों में बाहर सोते थे। उसके बाद किन्हीं कारणों से जनता, उसके बाद जब चुनाव हुए तो फिर जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। रिफाइनरी की जो महत्वाकांक्षी योजना, जो रिफाइनरी अगर उस समय शुरू हो जाती तो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर कुछ और ही होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे विचारधारा की सरकार आई, उन्होंने रिफाइनरी भी बंद कर दी। निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना बंद तो नहीं कर सकते थे, पर एक तरह से उस पर अंकुश लगा दिया। दवाओं की संख्या अस्पतालों में घट गई, सरकारी अस्पतालों में दवाएं कम मिलने लग गई, जांचों पर अंकुश लग गया और लोगों का पलायन महंगी दरों पर प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाने को मजबूर होना पड़ा। आज ओबीसी संवाद हनुमानगढ़ जिले में किया गया। ओबीसी की जो जातियां हैं, हमारे जितनी भी जातियां, उसके किस प्रकार से भविष्य में उनके लिए क्या सरकार का विजन रहे, इसके लिए सब लोगों से बातचीत की गई। हनुमानगढ़ जिले का तमाम जनप्रतिनिधि सब लोग इसमें उपस्थित रहे। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने हमेशा ओबीसी के लिए जो काम किया, भविष्य में वो काम किस प्रकार से जारी रहे, इसके लिए लोगों से सुझाव दिए। टाउन जंक्शन मार्ग पर स्थित कार बाजार की कुछ दुकानों से कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अज्ञात लोगों ने बुधवार रात्रि को जंक्शन में टाउन रोड स्थित कार बाजार की दुकानों के गैराज में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। गैराज में दुकानों में तोड़फोड़ कर अज्ञात लोग एक गैराज में खड़ी बोलेरो गाड़ी के अलावा दूसरी दुकान से नकदी, सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, पुरानी गाड़ियों के कागजात सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। गुरुवार सुबह दुकान मालिक मौके पर पहुंचे तो वारदात का पता चला। उन्होंने इसकी सूचना जंक्शन पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच मौका देखा। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार जवाहरलाल पुत्र सुजाराम निवासी वार्ड नंबर 14 सेक्टर 12 ने भूपेंद्र सिंह पुत्र हरदीप सिंह ढिल्लों सेक्टर 6 व दिलीप कुमार पुत्र मदन लाल निवासी सेक्टर 12 के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दी कि वे टाउन रोड पर क्रमशः मलोट मारुति गैराज, वाहिगुरु कार बाजार, बजरंग कार बाजार का संचालन करते हैं। वे बुधवार रात्रि करीब 10 बजे दुकानों के ताले लगाकर अपने अपने घरों को चले गए। उनके जाने के बाद अज्ञात व्यक्तियों ने गैराज एवं दुकानों के ताले तोड़े, दुकानों में घुसकर पुरानी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अज्ञात लोग मलोट मारुति गैराज में खड़ी बोलेरो नंबर PB 15D 6542 चोरी कर ले गए। वाहिगुरु कार बाजार की दुकान में अत्यधिक सामान तोड़फोड़ दिया एवं काउंटर के गले में से करीब 4000 रूपए की नकदी एवं दुकानों में पड़े पुराने गाड़ियों के कागजात, चेकबुक, स्टाम्प पेपर वगैरह व अन्य जरूरी कागजात, दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर चोरी कर ले गए। उन्होंने गुरुवार सुबह दुकानें संभाली तो ताले टूटे हुए थे, दुकानों में तोड़फोड़ की हुई थी एवं बोलेरो गाड़ी गायब थी। दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं डीवीआर वगैरह गायब थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संबंधी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। और अपना कार बाजार है वाहिगुरु कार बाजार, और यहाँ चोरी हुई है रात, और अच्छी तोड़फोड़ हुई है, चोरी हुई है, और 3 दुकानों की चोरी हुई है। और एक जवाहर जी उनकी दुकान है, और एक है अपने बाकर जी, दिलीप बाकर जी, उनकी दुकान पर चोरी हुई है। तीनों दुकान पर चोरी हुई है, ताले तूड़े तोड़े और एक गाड़ी भी ले गए और नुकसान बहुत ज़्यादा कर गए। और रात को दुकान हम 12 बजे चोरी हुई है। 9 बजे हमने दुकान मंगल की और 12 बजे के लमसम 12 बजे के बाद चोरी हुई है। अच्छी चोरी की इन्होंने बैठ के, दारू भी पी है, ड्रिंक भी की इन्होंने बैठ के, और गाड़ियों के ताले तूड़े तोड़ दे, गाड़ियाँ तोड़ दी और पेपर पूपर सब फाड़ गए। चेक चुक भी ले गए, साथ में कैश भी ले गए। कैश तो थोड़ा कम था, 10,000 था कैश, वो भी ले गए। और नवारियाँ सारी तोड़ गए, ताले तूड़े सब तोड़ गए। एक गाड़ी थी, बोलेरो थी, बोलेरो भी ले गए। और बोलेरो गाड़ी पकड़ी गई सूरतगढ़, और सूरतगढ़ उन्होंने कब यहाँ से ड्रिंक की हुई थी, सूरतगढ़ निकले और पुलिस नाका तोड़ा। पुलिस नाका तोड़ के पुलिस पीछे लगी, और पीछे लगी पुलिस और गाड़ी पलटा मार गई। और गाड़ी पलटा मारने के कारण वो भाग गए और गाड़ी पकड़ी। गाड़ी के अंदर 2 फोन भी मिले हैं
ठीक है, और भी सामान था गाड़ी के अंदर, वो जाएंगे पता चलेगा। नुकसान तो जी अब देखा जाए तो गाड़ी भी चोरी होगी, नुकसान सारा नुकसान ही हो गया, कम से कम दुकानों का नुकसान हो ही गया। ये गाड़ी 3-4 लाख की तो गाड़ी थी, और डॉक्यूमेंट थे, जरूरी पेपर थे, चेक थे सारे, मान के चलो 5-4 लाख रुपया तो नुकसान हो ही गया जी। DVR था, DVR ले गए। वाहिगुरु कार बाजार के नाम से एक मलोट मारुति गैरेज है, 2 दुकानें यहाँ पे हमारी। रात को 10 बजे हम दुकानें मंगल करके घर पे गए हैं, तो अज्ञात चोर कोई 4-5 बंदे आए हैं, उन्होंने कोई 12 बजे ताला तोड़ा है, एक हमारी बोलेरो ले गए हैं और गाड़ियों के शीशे वगैरह तोड़ गए हैं, हमारा DVR है, कैमरे वगैरह ले गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इन चोरों का कुछ कह तो सकते नहीं, पुलिस कार्रवाई चल रही है। बोलेरो के अंदर 2 फोन मिले हैं, उनसे पता लगेगा, पुलिस जांच होगी, पता लगेगा होना क्या है भाई, सब कुछ नहीं होगा, नुकसान हमारा हो गया जो होना था, बस जो भगवान को मंजूर हो गया, इलाज ही नहीं। अपने पास है जवाहरलाल है, पुत्र सुजाराम है, ने रिपोर्ट दी है कि मेरी वाहिगुरु मारुति गैरेज के नाम से दुकान है, और मेरे पास ही बजरंग कार बाजार वो है, मलोट कार बाजार के नाम से दुकानें हैं। रात्रि को 10 बजे हम दुकानें बंद करके गए थे, और रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर गैरेज में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी PV 15D 6542 को चोरी कर ले गए, और वाहिगुरु कार बाजार की दुकान से गले से करीब 4,000 रुपये व अन्य सामान कागजात चोरी कर ले गए, जिसमें रिपोर्ट देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई करेंगे, मौके की कार्रवाई करेंगे। गश्त परमानेंट जा रही है, गश्त मेंटेन हो रही है, समय समय पर चेकिंग भी हो रही है, लेकिन ये कार बाजार है वो शहर से बाहर की तरफ, इधर नालीपुर के पास अकेला है, धीरे के फायदे उठाते, चोरों ने फायदे उठाए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।